जुदांते ओयुनी की कार को पीछे मौजूद खाई की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। इसीलिए अपनी गाड़ी में मौजूद ओनबिल की जान बचाने के लिए ओयुनी नीचे उतरकर कार को पीछे से रोकने की कोशिश करती है। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डेड बॉडी ढूंढने के अपने टास्क के दोंगपिल काफी करीब होता है, पर जिस वक्त फाउंटेन के उस हिस्से को तोड़कर वो लाश को बाहर निकालता है तो उसके सामने उस लड़की की नहीं बल्कि ओयुनी की डेड बॉडी होती है। और इन्हीं दोनों सीन्स के बीच हुए इंसिडेंट को जानने के लिए कहानी कुछ घंटे पहले रिवाइंड होती है और हम देखते हैं कि हाउसकीपर ओनबिल को किडनैप करके सीधे जुदांते के पास ले जाती है, जिसे फॉलो करते हुए ओयुनी भी वहां पहुंच जाती है। और जिस वक्त वो दोनों बात कर रहे होते हैं, मौका पाकर ओयुनी अपनी गाड़ी से निकलकर हाउसकीपर की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती है, जिसमें बेहोशी की हालत में ओनबिल मौजूद होती है। जुदांते ओयुनी को मारने के इरादे से उसका पीछा करता है और जब दोनों एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं तो पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनकर जुदांते वहां से चला जाता है। उधर चोन सोजिन और सूर्योन भी ओयुनी को ढूंढते हुए उसी जगह के आसपास पहुंच जाती है, पर जैसे ही सूर्योन पुलिस से बात करने के लिए कुछ सेकंड्स के लिए गाड़ी से उतरती है, चोन सोजिन उसकी गाड़ी लेकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ती है। सूर्योन चोन सोजिन का पीछा करते हुए इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंचती है, जहां ओनबिल की जान तो बच जाती है पर ओयुनी का कुछ पता नहीं होता, क्योंकि इंसिडेंट वाली जगह पर ना तो ओयुनी होती है और ना ही वो दोनों गाड़ियां जो उस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व थी। सूर्योन को वहां ओयुनी का सैंडल मिलता है जो खून से लथपथ होता है, पर जब सूर्योन चोन सोजिन से पूछती है कि ओयुनी कहाँ है तो वो उसे बताती है कि जिस वक्त वो वहां पहुंची थी वहां सिर्फ ओनबिल मौजूद थी। उधर इंसिडेंट वाली जगह से निकलने के बाद जुदांते अपने नेक्स्ट प्लान को अंजाम देने में लग जाता है। वो अपने आदमियों से ओयुनी की बॉडी ढूंढने के लिए कहता है, साथ ही वो ये भी ढूंढने की कोशिश करता है कि हेरा पैलेस के फाउंटेन में दोंगपिल ने आखिर क्या छुपाया है। उस लेडी की डेड बॉडी मिलने के बाद जुदांते उसे ओयुनी की बॉडी के साथ रिप्लेस कर देता है और जिस वक्त दोंगपिल फाउंटेन को तोड़कर ओयुनी की बॉडी को बाहर निकालता है, जुदांते उस पूरे सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है। और कुछ वक्त पहले हेरा पैलेस की लॉबी में ओयुनी और दोंगपिल के बीच हुई बहस को मुद्दा बनाते हुए जुदांते ओयुनी के मर्डर का इल्जाम दोंगपिल पर लगा देता है। दोंगपिल को ब्लैकमेल करते हुए जुदांते उसके हाथों से ओयुनी की बॉडी को वापस उसी नदी में फेंकवा देता है जहां से उसे निकाला गया था और इस तरह एक ही एरो से 2 टारगेट शूट करते हुए जुदांते एक साथ अपने 2 दुश्मनों ओयुनी और दोंगपिल से छुटकारा पा लेता है। उधर पुलिस और सूर्योन ओयुनी को ढूंढने में लग जाते हैं, पर खराब मौसम की वजह से पुलिस को अपना सर्च ऑपरेशन अगले दिन के लिए पोस्टपोन करना पड़ता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, बेरोना और सूर्योन का डर बढ़ता चला जाता है और फाइनली काफी मशक्कत के बाद पुलिस को ओयुनी की डेड बॉडी मिल जाती है। बेरोना का डर हकीकत का रूप ले लेता है और पेंट हाउस ड्रामा के मोस्ट इमोशनल मोमेंट्स में से एक ओयुनी की डेथ से सूर्योन और बेरोना दोनों टूट जाती हैं। पर उनकी मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि टीवी पर चल रही न्यूज इस पूरे इंसिडेंट को अलग ही तरीके से पेश करती है। दरअसल जुदांते की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हाउसकीपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जिसमें वो ओयुनी पर इल्जाम लगाती है कि उसने अपनी बेटी बेरोना के साथ मिलकर ओनबिल को किडनैप किया था, जिसके बाद हाउसकीपर ओनबिल को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में ओयुनी उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। यही नहीं, वो ओनबिल के ऑडिशन बिगाड़ने का इल्जाम भी ओयुनी पर लगाती है और इस तरह सारी सिचुएशन के लिए डेड ओयुनी रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। जुदांते इस पूरे सिनेरियो से काफी खुश होता है और उसकी खुशी की वजह ओयुनी की मौत ही नहीं बल्कि लोगन के वो $10 बिलियन भी होते हैं, जिसकी चाबी उसके हाथ लग जाती है। पर जैसे ही जुदांते लॉकर को खोलकर अंदर पहुंचता है, वो $10 बिलियन वहां से गायब हो चुके होते हैं, क्योंकि ओयुनी ने मरने से पहले उस सारे कैश अमाउंट को एक चेक में कन्वर्ट करवा दिया था और इस तरह जुदांते के हाथ सिर्फ कुछ गोल्ड बार्स ही लगती हैं। उधर ओयुनी पर लग रही झूठे इल्जामों को देखकर सूर्योन चुप नहीं रह पाती और वो सीधे चोन सोजिन के पास पहुंचती है, जो अपनी बेटी ओनबिल के साथ हॉस्पिटल में होती है। सूर्योन चोन सोजिन से मीडिया के सामने सारी सच्चाई रिवील करने के लिए कहती है, पर चोन सोजिन, जो एक रात पहले तक अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ओयुनी के पैरों में गिरने के लिए भी तैयार थी, अचानक ही उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो सूर्योन की हेल्प करने से मना कर देती है और उल्टा ओयुनी पर ब्लेम लगाते हुए चोन सोजिन कहती है कि उस साइको हाउसकीपर को लोगन और ओयुनी ने ही उसके घर में सेटअप किया था, तो वो ओयुनी पर कैसे यकीन कर सकती है।
चोन सोजिन के बदले हुए तेवर देखकर सूर्योन सोचती है कि कोई इतना एहसान फरामोश कैसे हो सकता है। और अगर अब आप लोगों को लगता है कि चोन सोजिन की बेशर्मी की यही हद हो सकती है, तो आइए फिर से एक रात पहले उसी इंसिडेंट वाली जगह पर चलते हैं, जहां इस बार पूरी सच्चाई आपके सामने आएगी। चोन सोजिन सूर्योन से पहले इंसिडेंट वाली जगह पर पहुंच जाती है और देखती है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए ओयुनी कार को रोकने का स्ट्रगल कर रही है। ओयुनी चोन सोजिन से उनबियोल को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए कहती है ताकि उसके बाद वो खुद भी वहां से हट पाए। चोन सोजिन उनबियोल को बचा लेती है, पर जैसे ही ओयुनी वहां से हटने की कोशिश करती है, उसका पैर गाड़ी के नीचे फंस जाता है। वो चोन सोजिन से अपनी जान बचाने की रिक्वेस्ट करती है, पर तभी चोन सोजिन के अंदर का डेविल जाग जाता है। उसे ओयुनी के साथ अपनी दुश्मनी याद आ जाती है और अपनी लाइफ टाइम राइवल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी चोन सोजिन अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। ओयुनी की जान बचाने की बजाय वो गाड़ी को पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर देती है और इस तरह ओयुनी को मारने वाली चोन सोजिन होती है। और अगले दिन भी जब ओयुनी की गायब होने की वजह से सूर्योन और बाकी सब टेंशन में होते हैं, उस वक्त भी चोन सोजिन ओयुनी के शेयर्स अपने नाम करवाने में लगी होती है, जिससे वो चोंगा आर्ट सेंटर की डायरेक्टर बन जाती है। इतना ही नहीं, एडमिशन कॉन्स्पिरेसी का ब्लेम बेरोना पर आने से ओनबियोल का भी एडमिशन कॉलेज में हो जाता है और इस तरह ओयुनी की मौत का सबसे ज्यादा बेनिफिट चोन सोजिन को होता है। ओयुनी के फ्यूनरल के बाद जब बेरोना घर लौटती है तो उसकी नजरें हर जगह अपनी माँ को ढूंढती हैं, पर इस सच से वो भी अनजान नहीं होती कि ओयुनी अब कभी लौट कर नहीं आएगी। उधर सूर्योन के मन में बार बार यही चल रहा होता है कि मरने से पहले ओयुनी कौन सा सच उसे बताना चाहती थी। सूर्योन जब पेंट हाउस लौटती है तो उसे वहां सोक्योंग मिलती है और ओयुनी के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर अफसोस जताने की बजाय सोक्योंग बेरोना और मिनसोला के बारे में भला बुरा कहना शुरू कर देती है। इस मोमेंट पर आकर सूर्योन का पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। वो सोक्योंग के टेंट्रम्स झेलने की बजाय उसे थप्पड़ मारकर पेंट हाउस के बाहर निकाल देती है और उससे सारे रिश्ते तोड़ लेती है। उधर काफी वक्त से हॉस्पिटल में एडमिट ओनबियोल को होश आ जाता है। चोन सोजिन उसे गुड न्यूज देती है कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है, पर खुश होने की बजाय ओनबियोल चोन सोजिन से सवाल करती है कि जिस लेडी ने उसकी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, चोन सोजिन उसे कैसे मार सकती है। और हमें पता चलता है कि उस वक्त कुछ मोमेंट के लिए ही सही, पर ओनबियोल को होश आया था और उसने अपनी आंखों से चोन सोजिन को ओयुनी को मारते हुए देखा था। ओनबियोल उस पूरी घटना की वजह से ट्रॉमा में होती है। डॉक्टर्स उसे नींद का इंजेक्शन देकर फिर से बेहोश कर देते हैं। उसी वक्त वो हाउसकीपर आकर ओनबियोल की बॉडी में एक ड्रग इंजेक्ट कर देती है, जिससे उसकी सारी मेमोरीज इरेज हो जाती हैं। होश में आने पर ओनबियोल को वही सच लगता है जो उसे चोन सोजिन या फिर वो हाउसकीपर बताते हैं। दूसरी तरफ सूर्योन को ओयुनी के सामान से उस हॉस्पिटल और डिटेक्टिव के बारे में पता चलता है जहां से ओयुनी 6 साल पहले हुए उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सूर्योन को डिटेक्टिव से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे उस मर्डर के लिए दोंगपिल ने खुद को सरेंडर किया था। उसी वक्त जब जेनी बेरोना के लिए खाना लेकर अपने घर से निकलती है तो उसका फादर दोंगपिल उसे बुरी तरह से डांट देता है और उसे ओयुनी से रिलेटेड किसी भी पर्सन से दूर रहने के लिए कहता है। दोंगपिल की वाइफ मारी उसकी वियर्ड बिहेवियर की वजह पूछती है तो वो उसे बताता है कि जुदांते ने ओयुनी का मर्डर किया है, जिसमें उसने दोंगपिल को फंसा दिया है और खुद को और अपनी फैमिली को बचाने के लिए दोंगपिल फिर से जुदांते की टीम में है। पर इस बार मारी जुदांते की पपेट बनने से इनकार कर देती है। वो सीधे पेंट हाउस पहुंचती है और सूर्योन को 6 साल पहले हुए मर्डर से लेकर ओयुनी के मर्डर तक सारी सच्चाई बता देती है। इन सब के अलावा वो सूर्योन के सामने ये भी खुलासा करती है कि कैसे दोंगपिल ने ओयुनी की बॉडी को उस नदी में डिस्पोज किया था। मारी सूर्योन से कहती है कि अब वो गलत का साथ नहीं देना चाहती और ओयुनी के मर्डर के पीछे की सारी सच्चाई वो दुनिया के सामने लाने के लिए सूर्योन के साथ टीम अप कर लेती है। जुदांते की ओयुनी के मर्डर में इन्वॉल्वमेंट के पक्के सबूत लाने के लिए मारी अपने हाई प्रोफाइल कनेक्शंस का इस्तेमाल करती है और ओयुनी के मर्डर वाली रात के सीसीटीवी फुटेजेस को रिट्रीव करने में सक्सेसफुल हो जाती है, जिन्हें जुदांते ने डिलीट करवा दिया था। मारी वो तस्वीरें लेकर सूर्योन के पास पहुंचती है, जिसमें ओयुनी को फॉलो कर रहे जुदांते का चेहरा साफ साफ नजर आता है। वो सूर्योन को पुलिस के पास जाने की एडवाइस देती है, पर सूर्योन कानून का सहारा लेने से साफ मना कर देती है, क्योंकि पहले भी वो ये सब करके देख चुकी है, जिसके बाद भी सभी क्रिमिनल्स मजे से अपनी लाइफ जी रहे हैं। इसीलिए इस बार सूर्योन डेमन को हराने के लिए डेमन बनने का फैसला करती है। सूर्योन पास्ट की एक बात याद करती है जब ओयुनी उससे कहती है कि उसे सूर्योन की सॉफ्ट पर्सनैलिटी से उसका नायगी वाला बोल्ड अवतार ज्यादा पसंद है।
और ओयोनी की उस बात को याद करते हुए सूर्योन एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग और फियरलेस बनने का फैसला करती है। और अब उसका टारगेट जुदानते ही नहीं बल्कि चोन सोजिन भी होती है, क्योंकि उस रात भले ही 10 मिनट के लिए ही सही पर चोन सोजिन उसके साथ नहीं थी और उन 10 मिनट के दौरान जो कुछ भी हुआ था उसका क्लैरिफिकेशन चोन सोजिन ने उसे अब तक नहीं दिया है। उधर बहुत ही सिंपल और इनोसेंट से नजर आने वाले मिस्टर बेक के कैरेक्टर्स के भी डिफरेंट शेड नजर आने शुरू हो जाते हैं जब एक दिन वो पेंट हाउस पहुंचकर लोगन के $10 बिलियन ढूंढने की कोशिश करता है। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वो चेक मिस्टर बेक को मिल भी जाता है। असल में मरने से पहले ओयोनी सूर्योन को एक बुक गिफ्ट करती है जिसमें वो चेक मौजूद होता है, पर सूर्योन इस बात से अनजान होती है। मिस्टर बेक के उस चेक को लेने से पहले ही सूर्योन वहां पहुंच जाती है। असल में मिस्टर बेक एक हैबिचुअल गैम्बलर है और इसी गैम्बलिंग में वो अपना काफी पैसा गंवा चुका है। प्रेजेंट में भी सारे पैसे खत्म होने के बाद मिस्टर बेक और पैसों के लिए किसी को फोन करता है और गेस कीजिए कि वो पर्सन कौन होता है। मिस्टर बेक को उसकी मुंह मांगी कीमत देने वाली कोई और नहीं बल्कि चोन सोजिन होती है, क्योंकि मिस्टर बेक चोन सोजिन का एक बहुत बड़ा राज छुपाने में उसकी हेल्प कर रहा है। और जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जेल से छूटने के बाद युनचुल जुदानते की टीम ज्वाइन कर लेता है, पर अब हमें पता चलता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा है और ऐसा वो उस पर्सन के कहने पर कर रहा है जिसने उसे जेल से निकलने में उसकी हेल्प की थी। वही पर्सन युनचुल को एक और टास्क देता है और उसे कॉल करके एक मिस्टीरियस प्लेस पर बुलाता है जहां मौजूद एक बीमार व्यक्ति को ठीक करने का टास्क वो डॉक्टर युनचुल को देता है। असल में उस पर्सन की ऐसी हालत किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि आग में जलने की वजह से होती है और वो कोई और नहीं बल्कि लोगन ली होता है। जी हाँ, लोगन जिंदा होता है और उसकी जान बचाने वाली चोन सोजिन होती है। दरअसल बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही चोन सोजिन को पता चल जाता है कि लोगन पर जुदानते अटैक करने वाला है, इसीलिए ब्लास्ट के बाद वो मिस्टर बेक के साथ मिलकर लोगन को वहां से सेफ जगह शिफ्ट कर देती है, जहां सीक्रेटली लोगन का इलाज करने के लिए चोन सोजिन युनचुल को जेल से छुड़वाती है और इसी राज को छुपाने के लिए चोन सोजिन मिस्टर बेक को पैसे देती है। लोगन की जान बचाने के पीछे चोन सोजिन का असली मकसद क्या है और लीगल सिस्टम से भरोसा उठने के बाद किस तरह सूर्योन अपने दुश्मनों से बदला लेती है, वी विल कंटिन्यू टू वॉच इन द नेक्स्ट पार्ट। उससे पहले आप लोगों को क्या लगता है, राइट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।